कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे पर आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक में जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी गई। जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 लोगों का पार्थिव शरीर आज शाम तमिलनाडु से दिल्ली लाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वेलिंगटन जाएंगे। दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में जनरल रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वायुसेना प्रमुख, तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का शुक्रवार को दिल्ली कैंट में होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक श्रद्धांजलि सभा, पीएम भी होंगे शामिल। देश को बहुत बड़ा नुकसान। तमिलनाडु के कन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत नाजुक, इलाज जारी। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश। हेलीकॉप्टर में सवार थे सीडीएस बिपिन रावत। दोपहर 12:40 पर हुआ था हादसा। हादसे का शिकार MI-17 हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। विमान में कुल 14 लोग सवार थे। ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, हवलदार सतपाल भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के असमय निधन से शोक में डूबा देश। आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कार्यकर्ताओं को किसी तरह के जश्न से दूर रहने के निर्देश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हेलीकॉप्टर हादसे पर दुख जताया। लिखा, जनरल रावत के परिवार के प्रति संवेदनाएं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश साथ खड़ा है। हेलीकॉप्टर हादसे पर पूर्व ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का बड़ा आरोप। कहा, यह हादसा नहीं, साजिश है। LTT के स्लीपर सेल पर शक। NIA से कराई जाए जांच। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने के बाद 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में बिपिन रावत की अहम भूमिका थी। भारतीय सेना ने POK में कई आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था। और इस दुखद हादसे से जुड़ी कुछ और अहम खबरें अब आपके सामने तेज रफ्तार। अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए सरकार ने 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत को थल सेना का प्रमुख बनाया। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के प्रमुख रहे। भारतीय थल सेना के 27वें चीफ रहे हैं रावत। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक राजपूत परिवार में हुआ था। जनरल बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा कैब्रियन हाई स्कूल देहरादून और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून चले गए, जहां उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। बिपिन रावत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेवाएं दी। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने 7,000 लोगों की जान बचाई। जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए सेना में 38 साल तक काम किया। विशिष्ट सेवाओं में शामिल होने और कई मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें UISM, AVSM, YSM और SM से सम्मानित किया जाता। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा में सहमति बनी। आज आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं किसान संगठन। दोपहर 12 बजे SKM की अहम बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव का बयान। बोले, सरकार का प्रस्ताव मंजूर, औपचारिक चिट्ठी के बाद धरना खत्म करने का ऐलान करेंगे। तो 12 बजे तक चिट्ठी को देख के हम मोर्चे उठाने की फॉर्मल घोषणा कर सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारे पंच संतुष्ट हैं, पक्के कागज आ जाएंगे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। और पक्के कागज आ जाएंगे तो सहमति करीब करीब सी बन जाएगी। सरकार के प्रस्ताव पर सहमति बनने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल। किसी ने मिठाई बांटकर खुशी जताई तो किसी ने डफली बजाकर इजहार किया। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे।
आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का लिखित जवाब। कहा, किसानों की मौत के बारे में जानकारी राज्य सरकारों के पास रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए राजनीति से जुड़ी कुछ अहम खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। यूपी की सुरक्षित सीटों पर बीएसपी का फोकस। हाथरस में आज जनसभा को संबोधित करेंगे पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र। मंगलवार को सहारनपुर में हुई थी जनसभा। यूपी के कानपुर और आगरा में आज बीजेपी का सामाजिक संवाद कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक होंगे शामिल। यूपी चुनाव में महिलाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण का वादा। बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। यूपी और गोवा में 7 चुनाव लड़ने पर बात हुई। कहा, सकारात्मक मुलाकात। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। मच्छर से की बीजेपी की तुलना। कहा, उनके लिए डंडा, रस्सी और मच्छरदानी लेकर जनता बैठी है, बीजेपी को उलट देगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर संसद की स्वास्थ्य संबंध समिति की आज बैठक। स्वास्थ्य सचिव डीजी आईसीएमआर भी मौजूद रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आईएमए की अपील। सरकार से हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त डोज देने और 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण में तेजी लाने की मांग की है। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को ईडी का समन। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर पूछताछ होगी। संपत्ति जब्त हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।